ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं जो IIT कानपुर का एडवर्टीजमेंट आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल साइट से खोल लेंगे रिक्वायरमेंट पोर्टल, वहाँ पे हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये ओपन हो रहा है। चलिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसी है, जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, स्टूडेंट्स काउंसलर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन, उसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ACMS BSBE कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल क्रायोजेनिक फैसिलिटी, सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, अर्थ साइंस, न्यू ऑफिस ऑटोमेशन, जूनियर सप्लीमेंटेड सेंटर फॉर नैनो साइंस। ये सब वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट है वैकेंसी के लिए। जो 7 का जितने भी पोस्ट है, जैसे कि ABCDGEF, वो पे मैट्रिक्स 6 का, यानी कि जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 35,400 से 1,12,400 तक जाएगी। उसके बाद जो 11 का जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी ACMS एंड और भी जो भी है वो है पे मैट्रिक्स लेवल 3 का। इसमें आपका सैलरी 21,000 से शुरू होकर और 60,000 के आसपास तक जाएगी। इसमें फिजिक्स के लिए जो है वो 2 हैं, एक 7A और 7D वैकेंसी। चलिए देखते हैं फुल एडवर्टीजमेंट क्या है, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उसके लिए मास्टर डिग्री इन एनी होना चाहिए विथ 50% के साथ। डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए उसमें भी है मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर अदर पोस्ट लाइक रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर। ये जो एडवर्टीजमेंट है आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ के देख सकते हैं क्या है। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सारा दिया हुआ है। उसके बाद जो 5 पोस्ट है वो है स्टूडेंट काउंसलर का, इसमें MPhil होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें भी 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश होना चाहिए। चलिए अब आते हैं 7 पे, जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वो है एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस। इसमें 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए है, एक EWS के लिए और 2 जनरल के लिए है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है MSc फिजिक्स होना चाहिए, BTech BE होना चाहिए। और जो ख़ास बात है वो है कि BSc वाले भी बढ़ सकते हैं, बट उनके पास 2 साल का जो रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं भरने के लिए, यू कैन अप्लाई। अगर नहीं भी है तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्या पता जब तक इसका एग्ज़ामिनेशन का डेट आए या फिर जब भी इंटरव्यू आए तब तक क्या आप कोई ऐसा ट्रेनिंग कर ले, कोई ऐसा इंटर्नशिप कर ले या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले ले इससे रिलेटेड, तो आप तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। चलिए इस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे कैसे एक्सपीरियंस लिया जा सकता है ईजिली रिलेवेंट फील्ड में फिजिक्स वालों के लिए। यहाँ पे और भी मेंशन है कि एक्सपीरियंस 1 से 3 ईयर के लिए होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट ऑन दिस मैकेनिक्स इज डिजायर्ड। इसमें ये जो पोस्ट 7A वो बेसिकली जो करेक्टराइजेशन टेक्निक है, जिसमें माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब जो है सेम टेम से रिलेटेड जो होता है उनके लिए है। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात की जा रही है उसमें मेंशन भी है कि इलेक्ट्रॉनिक करेक्टराइजेशन टेक्निक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसे काम होता है वो भी आना चाहिए। लाइव सेल क्या इमेजिन वो क्या होता है, या फिर मैकेनिकल टेस्टिंग लैब, ये इन सब से आपको अच्छी तरह से परिचित होना होगा। या फिर अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप
आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंशन है। आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन लैब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लैब इंस्ट्रूमेंटेशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए अगर आप, या फिर ये सब काम आपको दी जाएगी जब आप इस पोस्ट पर रिक्रूट किए जाएंगे तब। कंप्यूटर सेंटर दूसरा है। उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और भी फुल डिटेल्स है, आप बारीक से एक एक लाइन पढ़ के देख सकते हैं। ये जो है 7C के लिए है, यह है कंप्यूटर सेंटर, इसमें BTech होना चाहिए या फिर MCA है विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस तो भी ठीक है। और उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद 7D है, ये भी एक फिजिक्स वालों के लिए एक अच्छा पोस्ट है। फिजिक्स CCF मीन्स सेंट्रल क्रायोजेनिक फैकल्टी के लिए है, एक पोस्ट के लिए जनरल कोटा से है। इसमें MSc फिजिक्स होना चाहिए, BTech होना चाहिए और BSc इन फिजिक्स विथ 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड विथ 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लगभग हर एक में मांग रहा है, एक दो साल का, तो वो आप देख ले। अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई, अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई कर ले। टेस्ट तो दे ही सकते हैं, इंटरव्यू तक जा सकते हैं। इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको है हीलियम और नाइट्रोजन गैस का जो लिक्विफिकेशन सेंटर होता है वहाँ पे आपको काम दी जाएगी, या फिर अगर आप उससे हीलियम और नाइट्रोजन कंसनट्रेटेड सिलेंडर से अगर आप उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप या कोई एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगी। वैसे फिजिक्स वालों के लिए दो एडवर्टीजमेंट, 2 पोस्ट है, वो काफ़ी ठीक ठाक है, जो कि है 7A और 7D। स्क्रॉल करके देख लेते हैं क्या क्या और दिया गया है इसमें। टोटल 12 पोस्ट के लिए अलग अलग फर्दर स्प्लिट है, फिर भी पोस्ट तो टोटल 12 वैकेंसी है 12 पोस्ट के लिए, और 12 पोस्ट में भी स्प्लिटिंग है। तो फुल एडवर्टीजमेंट आप देख लेंगे। चलिए तो एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं फुल क्या क्या दिया गया है, यही सब है। चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल साइट पे जहां हमें फॉर्म फिल करना है। तो ये रहा आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल, इसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं, लॉगिन विथ न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सब आप फिल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, व्हाट यू फेवरेट पास्ट टाइम, वॉट एवर जो भी है मेंशन है यहाँ। आप किसी एक को चूज कर लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे नीचे। जैसे हम चूज कर लिए हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो हम लिख दिए मैंगो। चलिए उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद ये ऐसा कुछ खुल जाएगा। आफ्टर आप जब यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो ऐसा खुलेगा जैसा आप अभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट नाम, पोस्ट नेम, कैटेगरी ये सब डाल देंगे। यहाँ पे जो है पोस्ट नेम डालने वक्त थोड़ी देख लेंगे सावधानी से कि क्या जो आप डालना चाह रहे हैं वही डालना है। तो एडवर्टीजमेंट से मैच कर लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ फर्दर स्प्लिट करके नहीं दिया गया है। तो जो हमारा एडवर्टीजमेंट है फीस के लिए वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 7A। तो हम एक बार फिर से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ECMS। उसके बाद एक जूनियर सुपरिटेंडेंट का भी है सेपरेटली 9 रो में। उसके बाद 8 में भी है जूनियर सुपरिटेंडेंट, सेंटर फॉर नैनो साइंस के लिए है।
उसके बाद एक जूनियर असिस्टेंट है 12 रो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसको एक स्क्रीन पे ले लेते हैं ताकि आसानी से हम फिल कर सकें। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, हाँ यही है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मैच हो रहा है। ठीक है, इसे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप इसे फुल स्क्रीन कर लें। उसके बाद आप पोस्ट डाल दें कौन से, हाँ जिसे हम कर रहे हैं एडवांस सेंटर फॉर मैकेनिकल मटेरियल साइंस, तो उस पर क्लिक कर देंगे। वैसे यहाँ सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि सेंट्रल क्रायोजेनिक फैकल्टी के लिए भी है, अर्थ साइंस के लिए भी है, और भी कई सारे हैं। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर आप PW हैं, PWD के कैटेगरी में आते हैं तो वो चूज कर लेंगे, OBC चूज कर लेंगे, SC जो भी है आप चूज कर लें। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो ये चेक बॉक्स को ऑन करेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। उसके बाद एक बार रीचेक कर ले, उसके बाद 7 कंटिन्यू करें। तो अगर आप IIT से जुड़े कोई कोर्स वेयर्स किए हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अनचेक कर दें। 7 कंटिन्यू, ओके कर दें। ओके करेंगे तो जो है ये पेज खुलेगा जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, एज वगैरह वगैरह। तो चलिए डालते हैं। आप अपना नाम वगैरह जो भी है आप डाल लें, इसको फुल कैपिटल लेटर में डाल लें। ज़्यादातर फॉर्म कैपिटल में ही भरा जाता है, तो हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं और कैपिटल में लिखते हैं। तो इसमें लिख देते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, जो हमारा प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिखती है। इसी तरह एड्रेस लिखते हैं, जो भी डिटेल्स है वो लिखते हैं। इसके बाद पिन कोड डाल दें। पिन कोड जो आपका अपना पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। उसके बाद फादर्स नेम लिख देंगे। उसके बाद अपना स्टेटस क्या है आपका वो चूज़ कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल जो भी है। उसका नेशनलिटी डाल देंगे इंडियन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दें। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दें।